हेलो एवरीवन। इंडिया साइज एंड लोकेशन के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडिया के साइज के बारे में बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया शेयर करता है और उसके परसेंटेज के हिसाब से भी बताया। अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो लोकेशन के बारे में देखने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, और जो भी आपको इसमें दिख रहा है हाईलाइटेड, वो सारी चीजें पढ़नी जरूरी है, नहीं तो आप लोकेशन के बारे में एक्यूरेट नहीं समझ पाओगे। तो फर्स्टली आपको ये येलो कलर से एक लाइन दिख रही होगी जो एक्यूरेट सेंटर से जा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो है वो हमारा जो प्लैनेट है उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और अगर आप देखें कि यहाँ बीच से जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो बीच का एक पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम इस तरफ एक एंगल बनाएं तो 23rd डिग्री का एंगल बनाएं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब इक्वेटर दो पार्ट में हमारे प्लैनेट को डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो एंगल यहाँ से 23rd डिग्री का नॉर्थ की तरफ बनेगा तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। 23rd डिग्री 26 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर बन रहा है, और इक्वेटर से ऊपर जो बनेगा उसे ऊपर वाली हर चीज को हम नॉर्थ बोलेंगे। तो ऊपर जो एंगल बन रहा है 23rd डिग्री में उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और अगर 66.34 डिग्री में जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से इक्वेटर से ऊपर, तो उसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट से अगर 23 डिग्री 26 मिनट नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, और 66 डिग्री 34 मिनट जो नीचे जो एंगल बनेगा उसे हम अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि बीच से जो हमारे प्लैनेट को लाइन गुजर रही है, बीच से जो लाइन जा रही है, जो प्लैनेट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। 23rd डिग्री नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23rd डिग्री नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66 डिग्री ऊपर की तरफ जो बन रहा है यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और यहाँ से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो नीचे है इधर 90 डिग्री में उसे हम साउथ पोल बोलेंगे। इसके बाद इक्वेटर से पैरेलल आपको व्हाइट कलर की कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही होंगी जो इक्वेटर के एकदम पैरेलल है। इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। दूसरी चीज ये तो हमने देखा कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से इक्वेटर क्या कर रहा है, इक्वेटर हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली इसके इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस है जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी तरीके से अर्थ को वर्टिकली भी एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करती है, और इसके ईस्ट वाले पोर्शन को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसके वेस्ट वाले पोर्शन को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल होता है और 90 डिग्री नीचे साउथ पोल होता है। और इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस जाती हैं इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, ये बेसिक टर्म्स है, और ये इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन क्या होती है ये क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो
लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड अगर हम टुवार्ड्स द पोल जाएं तो यहाँ से पैरेलल मतलब एक जैसी होती है, लेकिन टुवार्ड्स द पोल जाते जाते ये कम होती जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पे तो ये सारी लाइंस मिल जाती है लॉन्गिट्यूड की, लेकिन जैसे जैसे ये टुवार्ड्स द इक्वेटर आती है वैसे ये एक्सपांड होती जाती है। अब इसके बाद हम देखें फैक्ट्स है कुछ जो लैटिट्यूड्स के हैं। लैटिट्यूड्स ये मैंने आप लोगों को बताया कि टुवर्ड्स द पोल जाने से ये लाइंस जो है वो कम होती जाती है और इक्वेटर के पास आने से ये बढ़ती जाती है। ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। इसे हम मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में। ये सारी एक दूसरे से पैरेलल होती है, ये मिलती नहीं है। और क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, ये राइट एंगल में प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करती है, जिसे हम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हमने पढ़ा था। लाइन इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड के कुछ फैक्ट्स है। ये होती है वर्टिकल लाइंस जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होती है, इसे हम मेरिडियंस बोलते हैं। रन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन करती है, लेकिन इसे हम मेजर कैसे करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट में। मतलब इसके ईस्ट वाली कंट्री ईस्ट वाले पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाले पार्ट को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो है टुवार्ड्स द पोल मीट करती है और जैसे जैसे इक्वेटर के पास आती है ये एक्सपांड होने लगती है। ये सारी जो है ये इक्वल होती है। इसके बाद हम देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप अच्छे से देखिए। लैटिट्यूड जो है इम्प्लाइज द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नॉर्थ टू साउथ द इक्वेटर। लैटिट्यूड मैंने बताया ये नॉर्थ से साउथ के फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट के फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से मीट नहीं करते। लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन भी बोलते हैं और ये पोल पे मीट करते हैं और टुवार्ड्स द इक्वेटर ये एक्सपांड होने लगते हैं। लैटिट्यूड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइंस वो अलग अलग होती है। लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस है वो सिमिलर होती है, सेम होती है। इट क्लासिफाइड हीट जोन, इसे हम हीट जोन से क्लासिफाई करते हैं, इसे हम टाइम जोन से क्लासिफाई करते हैं लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड से ही हम टाइम को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। और 180 लैटिट्यूड लाइंस होती हैं और 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राइम मेरिडियन में कि प्राइम मेरिडियन होती क्या है। आपने इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो वर्टिकल लाइंस के ऊपर भी दिख रही है, जो एक वर्टिकल लाइन है जो हमारे प्लैनेट को वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ईस्टर्न वाले पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और वेस्टर्न वाले पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो वर्टिकली डिवाइड कर रही है वो प्राइम मेरिडियन है। A prime meridian is a meridian in a geographical coordinate system at which longitude is defined to be 0 और इसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो इस तरह वाला ईस्ट वाला जो हुआ वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाया एंड देन इसके वेस्ट वाले पोर्शन को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच जो लंदन में है इंग्लैंड में, वहां से होकर गुजरती है, इसलिए इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी या जीएमटी भी बोलते हैं। विच कंट्री, अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां से प्राइम मेरिडियन होकर जाती है। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो यूके, फ्रांस, स्पेन जो यूरोप में है, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फैसो, टोगो एंड घाना जो अफ्रीका में है, यहाँ से होकर गुजरती है। और ओनली लैंडमास जो है क्रॉस्ड बाय मेरिडियन इन सदर्न हेमिस्फीयर इन एंटार्क्टिका। ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। प्राइम मेरिडियन ये वर्टिकली है और ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जेरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो, घाना यहाँ से होकर जा रही है। इन कंट्रीज से जो है वो प्राइम मेरिडियन होकर जा रही है। प्राइम मेरिडियन की इस तरफ वाली जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं, जैसे ये एशिया कंटिनेंट्स की हैं, कुछ यूरोप की हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हो गई।
और इस तरफ जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सारी जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हो गई हैं, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और जो इक्वेटर है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। उसके बाद हमने बेसिक टर्म्स देखे हैं। अब कि प्राइम मेरिडियन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये बेसिक टर्म देखे। इसके बाद वाली वीडियो में हम इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया की लॉन्गिट्यूड देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे पता पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू सो मच।